So hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Dear friends, इस वीडियो में आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे MSc मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र या MDU वटेवर, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं जिनका ये सिलेबस है, और स्पेशली जो MSc कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से कर रहे हैं उन सभी के लिए ये सिलेबस जो है मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ बेटा कि आप सिलेबस को किस तरीके से रीड करेंगे, कहाँ से करेंगे, ठीक है, ताकि आप पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसको आप क्वालिफाई कर सकें। और पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या है KU के अंदर, और बेटा असेसमेंट क्या है और कितने मार्क्स आपको लेने हैं, कैसे लेने हैं, कैसे पेपर अटैम्प्ट करें, इन सब बातों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि MSc मैथ्स का जो भी बच्चे MSc मैथ्स में एंटर करते हैं वो KU से या अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आए हैं, BA मैथ या BSc मैथ वटेवर। किसी का गैप होता है बेटा, किसी बच्चे का गैप नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कि बेटा किसी बच्चे की परसेंटेज कम है, किसी की ज़्यादा है, तो इन सब बातों के बारे में बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि उसके बेसिक क्लियर हैं या नहीं है। इन सब बातों के बारे में कि कैसे बेसिक्स क्लियर होंगे, बेसिक्स की ज़रूरत है भी या नहीं MSc मैथ के अंदर, तो वो सब बातों के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहले चैनल पे नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, कि चैनल के सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे YouTube पे अपने चैनल पे बेटा आपको पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस MSc मैथ्स के लिए कराने वाला हूँ। फुल सिलेबस में कराने वाला हूँ, उसमें आपको एक भी पैसा नहीं देना है, पूरा कोर्स फ्री रहेगा बेटा। मैं पूरी कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि अनदर सब्जेक्ट जो भी हैं उसको भी मैं कंटिन्यू करूँ। अगर आपको किसी अनदर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताएं, जैसा भी कमेंट रहेगा फिर हम उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो मैं कंप्लीट आपको कराने वाला हूँ। तो बेटा विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। तो बेटा इसमें क्या रहेगा, जो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कि बेटा हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंडर जो बच्चे MSc मैथ्स कर रहे हैं 5 सब्जेक्ट हैं टोटल। एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो 5 सब्जेक्ट में से बेटा फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपका एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, सेकंड बेटा पेपर आपका रियल एनालिसिस है, और थर्ड पेपर आपका टोपोलॉजी है बेटा, और जो फोर्थ पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उसके बाद जो फिफ्थ पेपर है बेटा वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो आपका प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल फर्स्ट के नाम से है। तो बेटा जो हमारा मैं बात कर रहा हूँ अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, इसके साथ साथ जो भी मैं यहाँ पे ये आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए, वो सभी सब्जेक्ट पे इक्वली आपकी अप्लाई होगी। तो उन सब्जेक्ट पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही पढ़ें तो डेफिनेटली बेटा मेरी गारंटी है कि आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। फेल छोड़ दो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, अबव 80%, अबव 70%, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आएंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ें। तो स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें। तो ये डाउट सभी बच्चों को रहता है बेटा कि हम कैसे पढ़ें। तब तक फर्स्ट सेमेस्टर जा चुका होता है, तब तक उनको यही नहीं पता चलता बेटा कि उन्हें कैसे पढ़ना है, और तब तक उनकी रीअपियर आ जाती है, या फिर फर्स्ट सेम में क्या होता है बहुत लो परसेंटेज रहने की वजह से जो उनकी ओवरऑल परसेंटेज है वो बहुत डाउन चली जाती है। तो बेटा आपने जैसे तो BSc या BA मैथ किया हुआ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से, तो पहली चीज़ तो ये समझ लें कि बेटा जो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन में मैथ करके आए हैं वहाँ तो आपको सिंपली वो क्या दे देते थे, जीवन साइंस की बुक्स दे देते थे, आप वहाँ से पढ़ते थे और आ जाता था। तो ऐसे तो MSc मैथ्स के अंदर ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है कि आप उसको पढ़ के और MSc मैथ क्लियर कर लें। तो बेटा यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है बाय यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको एक सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है। उस सिलेबस में कुछ टॉपिक्स रखे गए हैं, जो भी टॉपिक हैं वटेवर अभी बात करेंगे हम, तो उन टॉपिक्स को आपने फुली कवर करना है। रेफरेंस बुक है, रिकमेंडेड बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, इन सब बातों के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में बेटा। तो बेटा ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, जो भी बच्चे MSc मैथ KU कैसे कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पेपर आपका 4 है, इसका पेपर कोड है बेटा MM404। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, जो पेपर आएगा आपका वो 80 मार्क्स का आएगा। 80 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 80 मार्क्स का। ठीक है बेटा, अब 80 मार्क्स और प्लस 20 मार्क्स, 20 मार्क्स आपकी बेटा इंटरनल असेसमेंट होगी, 80 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या रहता है कि आप इंटरनल असेसमेंट को तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जो थ्योरी मार्क्स है आपका
वो 80 मार्क्स का पेपर आएगा बेटा, उसमें आपको 32 मार्क्स लेने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, आपके पासिंग मार्क्स हैं कि 32 मार्क्स आपने विदाउट असेसमेंट लेने ही लेने हैं। अगर नहीं लोगे तो असेसमेंट आपकी 20 में से 20 है, तब भी आपकी रीअपीयर आ जाएगी। 32 मार्क्स चाहिए आपको विदाउट असेसमेंट थ्योरी में। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद बेटा आपको जो सिलेबस प्रोवाइड कराया है यूनिवर्सिटी ने, वो आपका 4 सेक्शंस में डिवाइड है। ठीक है बेटा, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें, ऐसे सभी सब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, मैंने बता ही दिया आपको। तो बेटा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर 4 सेक्शन है। ठीक है बेटा, 4 सेक्शन है। कितने? फर्स्ट, उन सभी सेक्शन के बारे में बात करेंगे, सेकंड सेक्शन और बेटा थर्ड सेक्शन और ये फोर्थ सेक्शन। हर सेक्शन बेटा आपका 20 मार्क्स का आएगा। 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। ठीक है बेटा, अब 20 मार्क्स में से भी क्या होगा, जो आपके 4 सेक्शन होंगे, चारों सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा यहाँ पे 16 मार्क्स, यहाँ पे भी आपको 16 मार्क्स लेने हैं, यहाँ पे भी 16 मार्क्स लेने हैं, यहाँ पे भी 16 मार्क्स लेने हैं। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे सपोज करो फर्स्ट सेक्शन है, तो फर्स्ट सेक्शन में आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट का ए पार्ट और फर्स्ट का बी पार्ट। ये आपके 3 पार्ट में भी हो सकते हैं, 4 पार्ट में भी हो सकते हैं, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कैसे पेपर सेट किया जा रहा है। उसके बाद इसी सेक्शन के अंदर, फर्स्ट सेक्शन के अंदर सेकंड क्वेश्चन होगा, उसमें भी ए पार्ट होगा मेरे बेटा और बी पार्ट होगा। तो आपको क्या करना है, देखो आपको इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपका एक क्वेश्चन ही आ जाता है, यहाँ पे एक ही पार्ट होगा उसको, वही कंप्लीट 16 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो बेटा ये कैसे पेपर सेट होता है मैं बताने वाला हूँ आपको। अब देखो, अब आपको 8 मार्क्स का ए मिलेगा, बी मार्क्स का 8 मार्क्स का मिलेगा, या वटेवर 12, 4 या आपका 8 और 8 आ सकते हैं, या आपका 11 और 5 का रेशो आ सकता है। तो बेटा जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा वो 16 नंबर का रहेगा यहाँ पे, ऐसे ही सेकंड सेक्शन में, ऐसे ही थर्ड सेक्शन में, ऐसे ही फोर्थ सेक्शन में रहेगा। तो अभी बने आपके पास टोटल मिला के 64 मार्क्स। ठीक है बेटा, और जो एक अलग से क्वेश्चन होगा, 5th क्वेश्चन कहें या फर्स्ट क्वेश्चन में आ सकता है, वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा आपका। उस कंपलसरी क्वेश्चन में हर सेक्शन में से 4-4 नंबर का आएगा। उसमें छोटे छोटे आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं आपका कई बार। ठीक है बेटा, वो आपका ओवरऑल जैसे फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन में से कहीं से भी कोई डेफिनेशन, कोई छोटे से छोटा एग्जाम्पल, कोई क्रोलरी, वो सब आ सकता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास इस तरीके से जो एक सेक्शन है वो 20 मार्क्स का बनता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब आपको पास होने के लिए कौन सा सेक्शन करना है, कई बच्चे कहते हैं कैसे हम कितना सिलेबस कवर करें। तो बेटा देखो, मैं जनरली अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने अब तक ऑब्जर्व किया सभी पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स को कंक्लूड करके 10 या 12 साल में जितना भी एक्सपीरियंस मैंने किया है इकट्ठा, वो सभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये 99% मेरी गारंटी है, इसको फॉलो करते हो तो आपको फेल करने वाला नहीं है, आपके 80% मार्क्स से ऊपर ही आएंगे। ज़्यादा तो आपको मैं और कुछ नहीं कहूँगा। तो बेटा आप इसको यूटिलाइज करें, इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे क्या है, देखो बेटा, अगर सपोज करो ये हर सेक्शन पे अप्लाई होगा, हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। जैसे बेटा फर्स्ट सेक्शन हमारे पास है, ये फर्स्ट सेक्शन आपको सिलेबस दिया गया है, मैंने लिखा है यहाँ पे पावर सीरीज से लेके डोमेन्स तक। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको इजीली नजर आ रहा होगा कि 2 पोर्शन है यहाँ पे सिलेबस के। एक पोर्शन आपका ब्रांचेज विद एनालिटिसिटी है, सेकंड मतलब ये पोर्शन हमने अपने आप से बनाए हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सेकंड जो पोर्शन है वो है पाथ। ठीक है, उसमें पाथ वाला कंसेप्ट चलेगा। तो ऐसा होता है अब तक कि बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ से आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन आपका सेकंड पैराग्राफ से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरमिक्सिंग के चांस भी रहते हैं कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए पार्ट आपका फर्स्ट पैराग्राफ से आ गया, सेकंड उसका जो पार्ट है वो आपका सेकंड पैराग्राफ से आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग पजल हो जाएंगे और फिर आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसे चारों सेक्शन में हो जाए अगर इंटरमिक्सिंग, तो आपके चारों सेक्शन से मिला के अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ किया तो आपके 8 4 या 32 मार्क्स बने। ठीक है बेटा, अब 32 मार्क्स में जरूरी नहीं है कि 32 ही आएंगे आपके, या कंपलसरी में भी 1-2 कर दे तो पासिंग मार्क्स आने के चांस हैं। तो आपने कैसे करना है बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो आपने क्या करना है, या तो आपने स्टार्टिंग से लेके, ठीक है, यहाँ तक टोटल वेरिएशन तक अप टू 70% सिलेबस आपने कवर करना है हर सेक्शन के अंदर, स्टार्टिंग से लेके और आपने लास्ट तक। जैसे फर्स्ट सेक्शन है तो फर्स्ट सेक्शन में पावर सीरीज से स्टार्ट हो जाना और टोटल वेरिएशन तक आपने करना ही करना है। यहाँ पे इसके बीच में आपने कोई डेफिनेशन, कोई रिमार्क, कोई क्रोलरी, कोई भी डिडक्शन आपने स्किप नहीं करना है।
तो आपके पूरे के पूरे इसमें आपको 16, 17, 18 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद जो रेस्ट पोर्शन है उसमें से छोटी छोटी डेफिनेशन रिमार्क कर लीजिएगा बेटा, वो कंपलसरी के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर आपके 20 मार्क्स कंप्लीट आएंगे। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो वो ऐसा भी कर सकता है मेरे बेटा कि लास्ट से ऊपर की ओर, बॉटम टू अप की ओर भी 70% सिलेबस वो कर सकता है। मतलब कि सम एंड प्रोडक्ट यहाँ तक कर ले, या आप एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी की पावर यहाँ तक कर ले, लास्ट से लगा के, और आप पावर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन से लगा के और लास्ट तक कनेक्टेड डोमेन्स तक कर सकते हैं। तो ये लास्ट से 70% सिलेबस बनता है नीचे से ऊपर की तरफ। ऐसे भी इस सेक्शन को आप प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा। तो ऐसे अगर आप हर सेक्शन में अप्लाई करें। अब कई बार प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको किसी सेक्शन में तो यहाँ पे पैराग्राफ बना ही नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है, आप मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, स्टार्टिंग से 70% सिलेबस कर लें या लास्ट से 70% सिलेबस कर लें। अगर आप ऐसा कवर कर लेते हैं तो मानना तो मेरा ये है, कहना तो मेरा ये है कि अगर किसी बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करें। अगर कोई बच्चा पूरा का पूरा ही सेक्शन कर सकता है, 100% कवर कर सकता है, तो वेल एंड गुड। बट बेटा इसमें क्या है कि आप पहले ये करें कि स्टार्टिंग से आप 70% कर लें, फिर सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, सभी सिलेबस में सारे के सारे सब्जेक्ट में ये आप स्ट्रैटेजी अप्लाई करें। जब सारे सब्जेक्ट हो जाए तब आपको लगे मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो यू कैन कवर ऑल 100%। तो आप उसके बाद 100% सिलेबस भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा है या आप कवर कर सकते हैं पहले से आपको पता है तो आप पूरा का पूरा 100% सिलेबस करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपने स्टार्टिंग से 70% तो ज़रूर कवर करना है अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर आपने MSc मैथ में एडमिशन लिया। तो बेटा ये जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ये आपका सिलेबस है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो ये सेक्शन फर्स्ट है आपका, ठीक है। एक बार कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लेना इसका वीडियो को पॉज करके। तो बेटा ये है आपका पावर सीरीज है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपका फर्स्ट सेक्शन में हम कवर करेंगे। मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ आपको। तो आप अगर चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है बेटा। अगर और भी सब्जेक्ट चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। उसके बाद जैसे कमेंट आएंगे उसके हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 2 है आपका, ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये सेक्शन 3 है बेटा, सेक्शन 4। अब हम बात करेंगे कि आपको बुक कौन कौन सी कवर करनी है। तो बेटा बुक्स की अगर बात करें, आपके सिलेबस के अंदर ही यहाँ पे दिया हुआ है, ये 4 सेक्शन का लास्ट पोर्शन है। बुक्स रिकमेंडेड, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अल्फ्रोस की है बेटा एलवी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैग्रा हिल बुक कंपनी 1979। सेकंड बुक है आपकी चर्चिल आरवी एंड ब्राउन JW कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड एप्लीकेशन, मैग्रा हिल पब्लिकेशन है ये भी। कॉनवे JB फंक्शंस ऑफ 1 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। रेफरेंस बुक्स भी आपको दी हुई है। तो अगर मैं रिकमेंड करूँ आपको स्पेशली बुक्स को, तो 6th नंबर जो बुक है ये बेटा इंडियन ऑथर है हमारे S. पुन्नुस्वामी, फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नरोसा पब्लिशिंग हाउस की मिल जाएगी आपको। इसे फॉलो कर सकते हैं आप। तो इनको फॉलो तभी करें जब आप जो मेरा कराया हुआ है उसको कवर कर पा रहे हैं। बुक्स को जरूर पढ़ें, इससे आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग आएगी। लेकिन बुक में बेटा पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं है किसी में भी, उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं और फिर वो शॉर्ट फॉर्म में है बहुत। तो उससे आपको पूरे मार्क्स, अगर उनको आप उसकी लैंग्वेज अगर आप एग्जाम में करके आते हो तो फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो बेटा आप बुक्स सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको देख लें। वहाँ से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो अनसोल्ड प्रॉब्लम है उनको उठा सकते हैं, उनको सोल्यूशन कर सकते हैं बेटा। ज़्यादा अगर आपने डिटेल में जाना है तो जितना मैं कराऊंगा उतना करें। तो आपको 100% सिलेबस में कवर कराने वाला हूं आपको। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं बेटा। अगर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें सभी MSc के स्टूडेंट्स के साथ, सभी में आप इसको शेयर करें ताकि सबको बेटा इसका बेनिफिट मिल सके। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस MM404 की प्लेलिस्ट मेरे चैनल में बनी भी हुई है और मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो करा भी दी हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके उनको देख ले। सारा MSc मैथ के यूका का मैं करा रहा हूँ आपको, और सभी यूनिवर्सिटी के लिए यूजफुल है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा है बेटा जहाँ पे ये सिलेबस है। तो बेटा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।